नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस समय जो सबसे बड़ी त्रासदी है, हिंदू धर्म पूरे विश्व में एक तरीके से जैसे लगता है कि सॉफ्ट टारगेट बनता चला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक घटना घटी, जहां इस्कॉन मंदिर में सैकड़ों लोग अचानक पहुंचते हैं और वहां पे तोड़फोड़ किया जाता है। इसके पहले दुर्गा पूजा में भी तोड़फोड़ की गई थी। भारत में भी कई जगह ऐसे पहले हुए हैं जिन पर कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्कॉन मंदिर में जहां गीता का उपदेश दिया जाना था, गीता इस्कॉन मंदिर जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में उसकी शाखाएं हैं और गीता का उपदेश वहां से दिया जाता है। इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हिंदू धर्म हमेशा से सॉफ्ट टारगेट जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके टारगेट पे हमेशा रहा है। इस समय आपकी खबर के दर्शक जो देख रहे हैं कि हमारे पैनल में इस पर चर्चा करने के लिए आचार्य विमल त्रिपाठी जी हैं। सनातन धर्म के बारे में अभी हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर में ये स्थितियां आ क्यों रही है। और लखनऊ के पंचमुखी मंदिर के महाराज जी हैं हमारे साथ में। अभी महाराज जी से भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म में जिस बात पे फोकस हो रहा है, हिंदू धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था। आज हिंदू धर्म क्यों ऐसी स्थितियां आ रही है कि जिसे देखो वही टारगेट बना लेता है। शास्त्र की शिक्षा और शस्त्र की शिक्षा एक साथ ना देकर शास्त्रों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ाया जाना रहा है। हर जगह प्रवचन होते हैं, हर जगह हम देखते हैं कथा पाठ होते रहते हैं, लेकिन शास्त्र की शिक्षा कहीं ना कहीं पिछड़ी है। और क्या यह कारण है ऐसा कि इसके कारण हिंदू धर्म हमेशा से सॉफ्ट टारगेट बनता रहा। हम सबसे पहले अपने पैनल में ले रहे हैं आचार्य विमल त्रिपाठी जी को। आचार्य जी, क्या ऐसी स्थितियां हैं कि हिंदू धर्म हमेशा से सॉफ्ट टारगेट बनता रहा, हर जगह उसके ऊपर हमले होते रह रहे? क्या है इसके जी पीछे कारण, जी। क्या है? जय जय सिया राम भैया, राजीव भैया, जय जय सीताराम है आपको। सबसे पहले तो दर्शक जो हमारे जुड़े हुए हैं और आपको सब परिवार आज होली पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ और ये पहले भी होता रहा। जी इस्कॉन मंदिर पर जो आपने हमले की बात कही, तो ये आज से नहीं, अनादि काल से राक्षसों के द्वारा, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उनके द्वारा जो है ये ऐसा भरसक जो है कार्य करते जाते, मैंने करते रहे हैं ये। क्योंकि इस पर भगवान को भी अपने वाक्य कहने पड़े, जिनसे आपने गीता जी का भी चर्चा किया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ही अपने वाक्य कहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब जो है धर्म पर कोई बात आएगी, तो हम जो है मनुष्य क्या को जो है प्रबल करके और धर्म की रक्षा के लिए हम स्वयं जो है अवतरित होंगे। ऐसा भगवान के वाक्य है। तो ये जी प्रमाण में है कि राक्षस आज नहीं, वो आदिकाल से राक्षस चले आए हैं और हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पर प्रहार करते आए हैं। और जी आज उसी प्रवृत्ति के कारण ये जो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, आज की जो घटना आपने भी चर्चा में बताया, इस्कॉन मंदिर पर जो हमला हुआ, ये उसी का एक चरण है। और उसका चरण है। और अब जो है भगवान किसी को माध्यम बना रहे हैं, हम्म किसी एक ऐसी सत्ता को जो है वो माध्यम बना रहे हैं। और माध्यम बना करके इन राक्षसों का निश्चित संहार होना ये संभावित हो गया है। ये आपके सामने ये आ जाएगा। और जी जैसा कि आपने कहा कि शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा, तो यह भी हम्म हमारी जो वैदिक परंपरा रही है, हमारी जो आश्रमों की व्यवस्था रही है, आदिकाल से, जी अनादिकाल से ये चलता चला आ रहा है। उसमें शास्त्र, जैसे आज आज हम सभी लोग शिक्षा शास्त्र पढ़ते, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, कॉमर्स लेते हैं बच्चे, साइंस साइड पढ़ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर रहता है कि वो कौन सा विषय लेना चाहते हैं।
ऐसी ही व्यवस्था, ये जो व्यवस्था आज तक चली आ रही है, थोड़ा इसका जो है आधुनिकीकरण जरूर हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो परंपरा रही है कि आप शिक्षा शास्त्र लेना चाहते हैं, समाज शास्त्र लेना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से विषय बटे हुए थे। उसमें एक है जो है ये शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी, तो शस्त्र विद्या का भी जो है हमारे यहाँ प्रावधान रहा है भैया। ये एक शास्त्र है, ये इसकी जो है हमारे यहाँ शिक्षा देते रहे हैं। चलिए अभी हम फिर से आपके पास में वापस आते हैं, और पहले हम पंचमुखी मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के महाराज जी के पास में चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उसके बाद में फिर आपके पास में वापस आते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको आपकी खबर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, अभी चर्चा जो हमारी शुरू हुई, आपको एक घटना के बारे में बताया गया कि बांग्लादेश में अभी हमला हुआ है। इसके पहले भी कई सारी घटनाएं होती रही हैं। सवाल ये है कि घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन हिंदू इतना कमजोर किस कारण से हो गया कि हमेशा टारगेट बनता रहा है, और शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा में क्या कुछ हम कहीं पिछड़ते जा रहे हैं? महाराज जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपकी खबर के दर्शकों को आप अपना परिचय देते हुए इस बात के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जय श्री राम। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर इंदिरा नगर में है, लखनऊ, और यहाँ धार्मिक पूजन वगैरह और हनुमान जी की सेवा चलती रहती है। रहा सवाल हिंदुओं का जो कमजोर होना, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वतः अपने पैर पे खड़ा न होना, ये पहले शुरू में जो गुरुकुल आदि की पढ़ाइयाँ थी, परंपरागत जो आचार्य जी ने बताया कि वैदिक शिक्षा हो, शस्त्र हो, शास्त्र हो, ये प्राचीन परंपराओं का हमारे यहाँ गुरुओं ने जो है उसका आधुनिकीकरण करके मास्टर साहब हो गए ना आजकल लोग जाते जी। तो हिंदुओं को मास्टर बना दिया गया कि कलावा नहीं पहनना है, तिलक नहीं लगाना है, स्कूल में एंट्री वही करेगा जो कलावा सिखा आदि नहीं आएगा। विद्यालय तो 80%, 90-95% जो हमारे हिंदू जो बच्चे हैं वो विद्यालयों में जा रहे हैं, अंग्रेजी कॉन्वेंट में जाते हैं, मॉन्टेसरी में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। इसका कारण मुख्य रूप से यही है कि 90% हमारा हिंदू जो है वो सहिष्णुता और सभी समान विचारधारा और अपने सनातन धर्म की रक्षा को बिल्कुल भूल जाए। इसलिए ये सब पढ़ाइयाँ जो चल रही है, अगले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 70 साल से, 47 से लेकर के आपकी सरकार आई, कांग्रेस की आई, उसने पूरा गांधीवाद कर दिया। इस गांधी की विचारधारा को ला दिया कि ये गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा हाजिर कर दो। तो मुख्य रूप से हिंदुओं का कमजोर होना इन्हीं सब फिलॉसफी का जो है कारण रहा है। और हिंदू सोचता है कि हमको कुछ भी कोई करता रहे, मैं सबसे सरल बना रहूंगा तो पूजनीय हो जाऊंगा। अरे भाई, पूजनीय आप हो जाओगे, ठीक है, सरल बने रहोगे, पूजनीय रहोगे, लेकिन अपने सम्मान की, अपने स्वाभिमान की, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा नहीं जो करेगा उसी की धर्म भी रक्षा करेगा। अतः हम जो हमारे जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार धर्म के बारे में काफी लोगों की वार्ताएं हैं, परंतु धारेति धर्म हम लोगों को बताया गया जो धारण किया जाता है, जिस जीवन काल को, जिस काल खंड को प्राप्त किया जाता है, जिसमें अपना जीवनोपार्जन आदमी करता है, उसको धर्म की मान्यता लोग देते हैं। परंतु जो सनातनीय जो धर्म की व्यवस्था है, इसमें वैदिक गुरुकुल, शस्त्र और शास्त्र, जो ये गुरुकुलों का कमजोर होना, इसमें भी एक बड़ी भूमिका होती है। जैसे कुछ गुरुकुल में ऐसे हैं, कहेंगे कि इसमें ब्राह्मणी ही पढ़ेगा वेद पाठ और लोग नहीं पढ़ेंगे बिरादरी, परंतु इसमें
पहले में आप देखे होंगे कि राम जी भी गए थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, अल्पकाल विद्या बहुपाई, सभी विद्याएं सब पा गए अल्पकाल में। क्या वो नहीं गए पढ़ने के लिए? उन्होंने शास्त्र भी सीखा, सब कुछ। तो कुछ हमारे वैदिक गुरुकुलों में हर बिरादरी के बच्चों को शिक्षा शास्त्र भी देना जरूरी है। और ये अपना हिंदू जो है ये कमजोर इन्हीं सब कारणों से हो गया है। परंतु आने वाला समय ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादा दिन नहीं, अब ये और पावरफुल होगा। इस पे हमारी पूरी दृष्टि है। और जहां जहां थोड़ा ऐसी प्रकार से भी ये इन्होंने आक्रमण किया, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हमारा हिंदुस्तान में ही जो है कुछ लोग हमला करने के लिए तैयार रहते हैं जी। तो अब बंगाल में ही देख लीजिए, वो हिंदुस्तान का ही अंग है, दीदी वहां पे रहती हैं, तो उनकी भी स्थिति उन्हीं से सटे हुए वो भी हैं। तो हवा जो है बंगाल से वो चल रही है, बंगाल से चलती है बांग्लादेश को चली जाती है, या बांग्लादेश से चलती है बंगाल में चली जाती है। हमारे हिंदुओं को डराने धमकाने की व्यवस्था में ये लोग कुछ जो है, आचार्य जी कह रहे हैं राक्षसों की व्यवस्था। तो राक्षस लोग तो इन्हीं को कहा जाता है जो धर्म के कार्य को न करने दे। उनको जो है, विश्वामित्र जी क्या थे? विश्वामित्र जी यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए। तो ये जो मंदिर मठ हैं इनमें धार्मिक कृत्य होते हैं, इसमें कोई आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि कुछ हिंदू के जो है लोग, मतावलंबी लोग जो हैं, जो लोग हिंदू को इससे अलग करके जो है देखते हैं कि ये हिंदू बहुत ही सहिष्णुता और उनको बिल्कुल नीचे रख करके देखा जाए, जो भी कुछ करो वो बस क्षमा है उनके पास, जाएंगे चलिए कुछ भी अभी हम करके आपके जाएंगे पास, जी महाराज जी, अभी हम आपके पास में फिर से वापस आते हैं। एक बार फिर से हम आचार्य विमल त्रिपाठी जी को फिर से जो है शामिल करते हैं। आचार्य जी ये बताइए कि जैसे पहले जैसा कि जानकारी है कि पहले जो दशहरा होता था उस समय शास्त्रों की भी पूजा की जाती थी, ठीक है? शस्त्र की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शस्त्र की शास्त्र की हाँ, दोनों शस्त्र पूजा है। की बिल्कुल जी पूजा की जाती थी। जी। और आखिर कारण क्या है कि हिंदू इतना भी नहीं मजबूत रह गया कि उस पर हमले हो रहे हैं? कम से कम इतना अपने बचाव के लिए तो इतना तो मजबूत होना चाहिए कि कोई हमला करने से पहले भी 10 बार सोचे। हम तो आज बांग्लादेश का खाली एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, लेकिन स्थितियां तो कश्मीर में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, बंगाल में बिल्कुल अभी बिल्कुल महाराज जी सही ने है, बिल्कुल बताया, सही है, केरल बिल्कुल की सही। स्थिति ऐसे ही है। हर जगह अपने मतलब कहीं भी ऐसा नहीं बचा है कि जहां पे हमले बहुत ही आसानी से कर दिए जाते हैं। तो ये जो पूजा की पद्धति थी, क्या इसमें कहीं कोई कमी आई है क्या? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है एक पैसे की। और आप देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं और उनके पीछे जो है हनुमान जी बैठे हुए हैं। आप देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे दिखेंगे, उनके जितने भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं में जो है आपको शस्त्र मिल रहा है। आप देखने का प्रयास करें तो ये जी हमारे बहुत अच्छा आपने जितने भी हमारे देवी देवता हैं वे सभी शास्त्र के साथ शस्त्र को धारण किए हुए हैं। सरस्वती माता है तो वो पुस्तक रूपी जो है इनका ढाल है, वो पुस्तक के माध्यम, वाणी के माध्यम से जो है लोगों को अपना जो है धर्म पर चलने की। अच्छा, जो विधर्मी हो रहा है उसको उसको डराने के लिए, उसके संहार के लिए ये शस्त्र देखिए सभी देवताओं ने रखा है और ये परंपरा हमारी रही है। अब क्या है, धीरे धीरे जब आधुनिकीकरण हुआ है तो लोग पहले से ही दबे रहे। लोग बताते हैं 500 साल उन्होंने राज किया तो 400 साल उन्होंने राज किया, ऐसे करके जो है किस तरीके से हमको गलत शिक्षा दी जा रही है। राज राज क्या किया, उन्होंने हमें दबाने का प्रयास किया, हमारे शस्त्र छीन लिए, हमारे शस्त्र छीन लिए और इन 70 सालों में नपुंसक बना दिया हमारे युवाओं को। हमारे युवा भाइयों को क्या बनाया गया? नपुंसक, उनको नशेड़ी बना दिया गया।
हाँ, उनको उनको शिक्षा के नाम पर जो है वो क्रास वाली जो लड़की दिखती है तो वो वही लक्ष्य हो गया उसका। वो क्रास हमको पाना है, कैसे पाना है, उसके लिए वो नशा में डूबे जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कार्य है मात्र, लक्ष्य क्या रह गया कि उसको कैसे पाया जाए, वो इंद्र की परी को कैसे पाया जाए। ये क्या क्या परोसा गया 70 सालों में, हमारे हमारे बच्चों को क्या बनाया गया? ये नशेड़ी बनाया गया है। ये चाल है लोगों की, पाश्चात्य सभ्यता की चाल है महाराज जी। तो कहने का मतलब ये धर्म को ह्रास क्योंकि धर्म से ही जो है ये हमें जीत सकते हैं। हमारे धर्म को कमजोर करिए, हमारे सनातन को कमजोर कर दीजिए और अपने में मिला लीजिए। कितना धर्मांतरण हो रहा है आप बताइए। नेपाल में गया था, काठमांडू, वहां जो ड्राइवर लड़का हमको छोड़ने के लिए आया था वो कहने लगा महाराज जी यहाँ तो सब एकदम कन्वर्ट हो जा रहे हैं। बड़ा दुखद है, हिंदू राष्ट्र कहते हैं हम उसको। आप जाएं कभी नेपाल, वहां लोगों से चर्चा करें तो ये पाश्चात्य सभ्यता के लोग जो है वहां हावी हैं, वो धर्मांतरण कर रहे हैं। हमारे ही भारत में देखिए धर्मांतरण हो रहा है, जिस पर योगी जी कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं कि धर्मांतरण को रोका जाए। ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये 70 सालों में हमारे देश को जो है इन लोगों ने नशेड़ी बना दिया है। 80% हमारे लड़के आज मैं देख रहा हूँ, वो हमारे सामने तो आचार्य जी हैं तो वो नहीं है, लेकिन कहीं जाकर कोने में सिगरेट पी रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं दारू पी रहा है, मीट मांस। क्या है ये क्या बनाया गया है? आप खुद रिसर्च करिए भैया। तो आप पाएंगे कि हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुलसीदास बाबा की पंक्तियों को भी जो है तोड़ मरोड़ दिया गया, जिसको एक हमारे जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य महाराज जी, उन्होंने उसको संशोधित किया, उस पर भी लोगों ने जो है अंकुश लगा दिया। जिसको उन्होंने संशोधित करने का प्रयास किया कि गलत रखा गया है ये तथ्य, इसको तोड़ मरोड़ दिया गया है, तो उसको उन्होंने शुद्ध करने का भी प्रयास किया, लेकिन ये आताताइयों ने जो है उसको भी सही नहीं करने दिया। लेकिन वो मौजूद है प्रतिलिपियां, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो राम भद्राचार्य महाराज जी ने जो संशोधन किया उसको देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो इन 70 सालों में भैया देश को नशेड़ी बना दिया, और अब हम यही चाहते हैं कि जो है सनातन धर्म की पुनः से जो है लोगों में जागृति हो। अभी एक फिल्म के माध्यम से दिखाया गया कि राक्षसों का नरसंहार किस प्रकार से होता है, उसको देख करके हमारा युवा आज जो जागृत हुआ है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि कम से कम आप अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हाँ, भले भय और भय ने जो नरसंहार किया था, जी जी जी, जो नरसंहार किया था। अच्छा, भय इन हो इन प्रीत, आपने देखा है उस पिक्चर को तो भय तो हो रहा। अब भय अगर आपको हो रहा है कि अगर ऐसा घटना हमारे आस पड़ोस में घटने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, और इनके पास शस्त्र की बात, अरे इनके पास तो जो है जैसे योगी जी आए हैं सत्ता में, इनके यहाँ जो ये स्थल हैं, धार्मिक स्थलों से जो है AK-47 निकली है, और वो भी दर्जनों नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में निकली है। तो आप बताइए, घर घर में तो AK-47 मुझको लगता है रखा होगा महाराज जी। अगर इसकी जांच करवा ली जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में सरकार मामले में कार्य कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि काफी सारे जो है काम किए गए हैं, और बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, एक बार फिर से जो है हम महाराज जी के पास में आएंगे। महाराज जी, आखिर में ये जो हमले हो रहे हैं इसके पीछे मतलब आपका सुझाव क्या है कि हिंदू धर्म कैसे मतलब अपने को कैसे सुधारे, जो उसके अनुयायी वो अपने को कैसे मजबूत करे, क्या करे जिससे उनके ऊपर हमले ना हो? उनमें विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं भी मठ मंदिर हो, किसी मान लीजिए जो एंटी जो है व्यवस्था, वहां पे मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहां पर जो पुजारी हैं या जो वहां के साधु लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से मंदिर, वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमेशा अपने को बिल्कुल अलर्ट रहें। अपने साथ में कुछ जो अगर वृद्धावस्था में प्राप्त है तो कुछ जवान अपने पास में संरक्षक रखें, बॉडीगार्ड रूप में रखें, भले उनके ऊपर खूब खर्च आवे, तो अपना एक व्यवस्था रखनी चाहिए। देखिए, अपने को खुद ही को कर बुलंद है इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर हम कमजोर हैं हर प्रकार से तो चार आदमी हमको खुद ही जो है वो आकर के वो दबाने का प्रयास करेगा। अतः जो है लोग पुजारी इस धार्मिक कार्य में जो लगे हैं, जो अनुष्ठान में लगे हैं, जो धर्म के कार्य में लगे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं,
हम लोग जैसे आदमी लोगों को जो मीडिया में आकर के कुछ करते हैं, महाराज जी, तो हमेशा हम लोग माफी 10 आदमी चाहेंगे, लेकर के चलते हैं। समय समाप्त हो गया है और आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक, फिर से हम एक बार जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।